जो भी हिंदू और सिख हैं वो ऑटोमेटिकली सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़े सरप्राइज़ नहीं हैं मेरी बातें सुनकर, तो दीज़ वर द वर्ड्स ऑफ पीआर देशमुख जी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम ये वर्ड्स बहुत क्लियरली बोले गए थे। एंड क्योंकि रिसेंटली पीपल आर मोर अवेयर अबाउट सिटीजनशिप एंड ऑल और जानना चाहते हैं अबाउट ऑल दैट सिनेरियो, सो लेट्स डिस्कस इट इन वेरी डिटेल्ड मैनर। संविधान के आर्टिकल 5 से 15 ऑफ पार्ट 2 सिटीजनशिप देते हैं। अब आर्टिकल्स तब बने थे जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी, तबाही मच चुकी थी। उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे दी कि देखिए आप जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज हैं उन्हें आप रेगुलेट कर सकते हैं। क्या ये पावर्स अनलिमिटेड हैं? अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। तो क्या होता है कि संविधान जब बन रहा था उस टाइम बहुत मीटिंग्स होती थी इससे रिलेटेड, संविधान बनाने से रिलेटेड। सो उस टाइम पीएस देशमुख जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जितने भी हिंदू और सिख हैं उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो इंडियन है, वो ऑलरेडी इंडियन है और हम उन्हें सिटीजनशिप देंगे। मैं एक अमेंडमेंट भी प्रपोज कर दी थी इन्हीं वर्ड्स के ऊपर। अब इस चीज को नेहरू जी ने बेतुका और एब्सर्ड कहा। आदिन कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने भी इसका विरोध किया और उन्होंने डिफेंड करा कि क्या फायदा है फिर सेक्युलरिज्म का, नो कास्ट नो रिलीजन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मेन वैल्यू ही वही है। फिर बी आर अम्बेडकर जी ने न्यूट्रल क्लॉज डाले थे फॉर सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्लॉज के अंदर 3 पिलर्स हैं फॉर सिटीजनशिप, दैट इज सेक्युलर, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड इम्प्लाइड लिमिट्स। का मतलब सिर्फ एक है कि पार्लियामेंट in fact has no unlimited power to amend any kind of citizenships। कि पहले कैसे पता चलता था कि आप सिटीजन हैं इंडिया, अब तो इतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है यही प्रूव करने के लिए। इनफैक्ट पासपोर्ट इज नॉट इवन अ प्रूफ ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहला जो सबसे पहला था जस्ट सोली। अब जस्ट सोली के अकॉर्डिंग क्या होता था, अगर आपका जन्म मतलब मिट्टी के आधार पे बताया जाता था कि आप इंडिया से हैं कि नहीं। अगर आपका जन्म हिंदुस्तानी मिट्टी में हुआ है तो मतलब आप इंडियन हैं। फिर 1985 में आया जस्ट सैंगुइनस, मतलब खून के आधार पे डिसाइड किया जाएगा कि आप सिटीजन हैं इंडिया के, आप नागरिक हैं इंडिया के कि नहीं। तो उसके बाद क्या किया गया, ये पता करना स्टार्ट कर दिया गया कि आपके दादा आपके परदादा कहाँ से थे। जरूरी क्यों हुआ 1985 में ये, क्योंकि जैसे मैंने आपको असम वाला सीन बताया था कि जितने भी माइग्रेंट्स वहां आए हैं और 1971 से पहले जो भी आया है, ठीक है, उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी 11 साल बाद। जो 1971 के बाद आए हैं असम में उन्हें तो सिटीजनशिप भी नहीं दी जाएगी। तो इस चीज को असम अकॉर्ड्स कहा गया। मतलब इसके बाद क्या होने लग पड़ा, इंसेस्ट्री मैटर करने लग पड़ी अगर आपको नागरिक बनना है हिंदुस्तान का। और फिर आती 2003 में एक अमेंडमेंट कि अगर आपका कोई भी एक पेरेंट इलीगल माइग्रेंट है तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली कि 2005 में सावरनंदा सोनावाल वाला केस था, उसकी जो जजमेंट थी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार किया और सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली कोटेड कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं ये एक्सटर्नल एग्रेशन है। तो मोटी मोटी बात ये है, वी आर करंटली इन अ ब्यूरोक्रेटिक लिम्बो। मतलब ना हम फॉरेनर्स हैं ना हम सिटीजन्स हैं। हमारे संविधान में ह्यूमैनिटी इज कंसिडर्ड अबव देन सिटीजनशिप। बट व्हाट्स द फायदा, ऐसे कौन सा हमें सारे राइट्स मिल ही गए इंडिया में।